आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें कह रहा कि इफ़ एल इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, एल मीन आर्क ऑफ लेंथ दे दिया, आर इज इक्वल टू 1/2 मीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर दिया हुआ, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले एल दे रखी है, आर को हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, मीटर दे रखा है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो थीटा हमें फाइंड आउट करना, थीटा की वैल्यू हमें बता है कि एल अपॉन आर होती है, एल की वैल्यू 25 अपॉन आर की वैल्यू हमारे पास 50, कैंसिल आउट कर दिया 1/2 रेडियन के इक्वल। थीटा यहाँ पर हमेशा क्या होना चाहिए, आपका रेडियन होना चाहिए, तो 1/2 रेडियन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ का सेकंड पार्ट, जिसमें कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस हमें बतानी है, इन विच द सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल क्या होता है कि एक सर्कल होता है और सर्कल के सेंटर पर कितना एंगल बना उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल बोलते हैं। तो हमें इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है, जिसमें थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है और आर्क की जो लेंथ है वो 37.4 सेंटीमीटर गिवन है। तो जब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, तो थीटा हमें ध्यान रखना रेडियन होता है, तो थीटा हमारे पास किस में गिवन है, डिग्री में गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डिग्री को हम चेंज करेंगे किस में, रेडियन में, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब पाई तो आना, रेडियन में हमेशा पाई मिलेगा आपको। ठीक है, इसको क्या कर दिया, कैंसिल आउट, ये आपका 3 आ गया, तो पाई अपॉन 3 रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, थीटा की वैल्यू पाई अपॉन 3 है, एल की वैल्यू हमारे पास 37.4 और अपॉन में आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आर इस तरफ गया, 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, और पाई जो है वो आ जाएगा डिवाइड में। पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, 22/7, 7 रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा। 11 से कैंसिल आउट, पहले 2 से कर देते हैं, 2 से कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट, 2 18 और 7। ठीक है, अब 11 से कैंसिल आउट किया, 11 बन जाए 11 और पॉइंट में 7, इनकी आपस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनकी जो मल्टीप्लाई आएगी 21 के इसके साथ किया है तो 7 और 21 और 14 आपका हो गया 35 सेंटीमीटर। तो ये उस सर्कल की क्या हो जाएगी, रेडियस होगी। ठीक है, इसी के साथ पार्ट जो 3 है उसमें क्या करें, लेंथ ऑफ आर्क। अब की बार आपको लेंथ निकालने, पहले वाले क्वेश्चन में थीटा निकाला, दूसरे वाले क्वेश्चन में रेडियस निकाला, अब आपको एल की वैल्यू निकालनी है। ऑफ ए सर्कल रेडियस दे रखा है और एंगल दे रखा है, एंगल को सबसे पहले आपको रेडियन में चेंज करना है, चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5, द डिफरेंस बिटवीन 2 एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल, की एक राइट ट्रायंगल हमारे पास है, राइट ट्रायंगल मतलब एक एंगल आपको 90 डिग्री का मिलेगा, एक एंगल कैसा मिलेगा आपको, 90 डिग्री का मिलेगा। इज पाई अपॉन 9, कि 2 एक्यूट एंगल है, ये दोनों एक्यूट एंगल हैं हमारे पास। एक्यूट एंगल होता है एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट जो है वो 90 से कम हो, 90 से क्या हो, कम हो, वे एंगल आपके एक्यूट एंगल कहलाते हैं। तो उनका डिफरेंस दे दिया, अंतर दे दिया उनका, पाई अपॉन 9 रेडियन। तो फाइंड द एंगल्स इन डिग्री, डिग्री में हमें उनको निकालना है। ठीक है, एक बात तो पता, तीनों का सम 180 है, एक आपका 90 है, तो बाकी जो 2 बच गए आपके वे कितने होंगे, 90 के इक्वल होंगे, दोनों का सम कितना होगा, 90 के इक्वल होंगे। एक को मैंने थीटा 1 मान लिया, तो दूसरे को मान लिया हमने थीटा 2, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, ये हमें पता है। ठीक है, इसको भी हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, तो थीटा 1 माइनस में थीटा 2 दोनों का डिफरेंस दे रखा है, वो दे दिया इसने पाई अपॉन 9, क्योंकि हमें एंगल भी डिग्री में निकालने, तो इस रेडियन को भी किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर आपकी डिग्री होनी चाहिए और अपॉन में क्या आ जाएगा, पाई, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 9 से ये कैंसिल आउट, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 कितना आ जाएगा, 20 डिग्री।
अब सिर्फ दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो पहली इक्वेशन आपके पास θ1 प्लस θ2 90 डिग्री है, सेकेंड इक्वेशन ये वाली है। इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। θ2 से θ2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और ये 110, तो θ1 इज इक्वल टू 55 डिग्री आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में आ जाएगा। θ1 पता लग गया, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री है। θ1 की वैल्यू 55 डिग्री प्लस में θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो θ2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 माइनस 55, तो ये हमारे पास 8 में से 35 डिग्री आ जाएगा। और यही हमें फाइंड आउट करना था कि दोनों एंगल हमें किस में निकालने थे, डिग्री में फाइंड आउट करने थे। उसके बाद हमारे पास है 6th क्वेश्चन, जिसका फर्स्ट पार्ट है कि एक्सप्रेस बोथ इन डिग्रीज एंड रेडियंस द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल के एंगल है, और ट्रायंगल के एंगल जो है वो किस रेशियो में दे दिए, 1:2:3 में दे दिए। तो हमें वे एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो रेशियो में दिया है, तो फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, x हो जाएगा। फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। सेकंड जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और जो थर्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, x 2x और 3x हो जाएगा। तीनों का जो सम है वो कितना है, 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। x 2x 3x कितने हो गए, 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जो है फर्स्ट जो एंगल है वो तो आ गया 30 डिग्री। सेकेंड जो एंगल है वो आ जाएगा इस 30 इंटू 2 60 डिग्री। और जो थर्ड एंगल है वो कितना आ जाएगा, 30 इंटू 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और ये हमने कन्वर्ट कर ही रखा है। ये हमारा होता है π/6 रेडियन, और ये होता है π/3 रेडियन, और लास्ट वाला होता है π/2 रेडियन के इक्वल होता है। तो आपको इनको दोनों में निकालने थे, डिग्री और रेडियन में। तो हमने दोनों में निकाल लिया, 30 और 60 डिग्री में, 90 डिग्री में, और π/6 π/3 और π/2 किस में आ गए, आपके रेडियन में आ जाएंगे। ठीक है, अब है 6th का सेकंड पार्ट, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल के फिर से एंगल दे दिए, आर इन AP में, तो द ग्रेटेस्ट ऑफ दैम बीइंग 80 डिग्री। तो फाइंड ऑल द 3 एंगल्स इन रेडियन। तो तीनों एंगल हमें रेडियन में निकालने हैं। तो वो तो हम लास्ट में निकाल लेंगे, पहले हम डिग्री में निकाल लेते हैं और बाद में उसको लास्ट में क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले कह रहा कि ये जितने भी एंगल हैं वे सारे के सारे AP में हैं। किस में है, AP में। तो मैं उनको AP में ही मान लेता हूँ। AP मतलब कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर आपका। तो A प्लस D और A प्लस 2D, ये 3 एंगल हमने मान लिए। ठीक है, तीनों AP में है। इसमें से इसको माइनस करोगे तो D बचेगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो भी D बचना है। तो ये आपका AP में। तो सबसे पहला कह रहा है कि ग्रेटेस्ट ऑफ दैम बीइंग, उनमें जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा मैंने ये वाला मान लिया। तो A प्लस 2D इक्वल होगा 80 डिग्री। एक इक्वेशन तो ये बन गई हमारे पास। अब ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। तो इन तीनों का हम ऐड कर देंगे तो वो 180 के इक्वल रख देंगे। तो इन तीनों का ऐड किया, A प्लस D प्लस A प्लस 2D। तो इनको ऐड करो, A कितने हो गए, 3A। D प्लस 2D 3D इज इक्वल टू किसके, 180 के बराबर। 3 से डिवाइड कर दो, A प्लस D इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। तो ये हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने पर D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 डिग्री आ जाएगी। अब A की वैल्यू और फाइंड कर लो। इसको इसमें पुट करोगे तो A जो है, D की वैल्यू 20 साइड माइनस में, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 डिग्री आ जाएगी। तो A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई। तो सिर्फ आपको कहाँ पुट करना है, यहाँ पर। तो पहला एंगल A की वैल्यू 40 डिग्री। दूसरा एंगल A प्लस D, A और D दोनों को ऐड करो तो 40 प्लस 20 60 डिग्री। और लास्ट वाला आपका 80 डिग्री गिवन ही था। अब इनको आपको किस में कन्वर्ट करना है,
रेडियन में कन्वर्ट करना, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करोगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई आपको करना। सेकंड वाले को भी पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना और थर्ड वाले को भी पाई अपॉन 180 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और इसको सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वे तीनों के तीनों एंगल्स हो जाएंगे और इन्हें रेडियन हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन ए पी। अब क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में तो 4 एंगल होते हैं, चारों का सम कितना हो जाएगा, तो क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अरे ये कहता कि वे चारों के चारों ए पी में हैं, तो हमने उनको लेट कर लिया कि लेट 4 एंगल्स आर ए प्लस डी, ए प्लस 2D और ए प्लस 3D, चारों एंगल मान लिए। ठीक है। उसमें कह रहा कि ग्रेटेस्ट जो है वो जो लिस्ट है उसका डबल होगा, जो सबसे बड़ा एंगल है, सबसे बड़ा एंगल ये ले लिया मैंने, तो a प्लस 3D बड़े वाला जो वो डबल है, किसका डबल है, लिस्ट का। लिस्ट कौन है, a, ये वाला बड़ा तो ये सबसे छोटा, अगर ये सबसे बड़ा लेते हो तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है। वो डिपेंड करता है क्योंकि d की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव लानी है तो इसको सबसे बड़ा लो और d की वैल्यू नेगेटिव लानी है तो फिर इसको सबसे बड़ा ले लो। ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये a है, प्लस का उस साइड गया तो माइनस का 2a माइनस a कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3D के इक्वल आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है। एक इक्वेशन हमें और फाइंड आउट करनी है, तो हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम, चारों को ऐड कर दो तो a प्लस a प्लस a प्लस a तो 4a हो जाएगा, d प्लस 2d 3d, 3d प्लस 3d 6d हो जाएगा और इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड किया 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। अब हमें a का पता है, a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। a की वैल्यू जैसे ही 3d यहाँ पुट किया तो उसकी 2 से मल्टीप्लाई होकर 6d बन जाएगा, 3d इज इक्वल टू 180 डिग्री। 6d 3d कितने 99d इक्वल टू 180 डिग्री। 9 डिवाइड में आएगा इस तरफ तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 डिग्री आ जाएगी। तो यहाँ से जो a की वैल्यू है वो 3 इंटू डी 20 और इज इक्वल टू 60 डिग्री आएगा। कह रहा है कि लिस्ट जो एंगल है वो हमें रेडियन में निकालना है, तो ये लिस्ट ही तो एंगल है, सबसे छोटा एंगल है a, वो रेडियन में निकालना, तो ये आपका क्या होगा, π/3 रेडियन, π/3 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अब हमें रेगुलर पॉलीगन के कुछ फार्मूले याद रखने हैं। रेगुलर पॉलीगन किसको बोलते हैं, जिसके एक ऐसे पॉलीगन जिसके सभी एंगल्स इक्वल हो आपस में और सभी साइड्स भी आपस में क्या हो, इक्वल हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। ठीक है। जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे के सारे साइड आपस में इक्वल होती हैं और तीनों के तीनों एंगल भी क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर में चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, चारों एंगल भी क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। इसी तरीके से आपके आते जाएंगे रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर सेप्टागन, हेप्टागन, रेगुलर ऑक्टागन। तो इस तरीके से आपके चलते जाएंगे। तो ऐसे रेगुलर ऐसे पॉलीगन क्या कहलाएंगे, रेगुलर पॉलीगन कहलाएंगे, जिसके सभी एंगल इक्वल हों और सभी साइड्स क्या हों, इक्वल हो। ठीक है। अब उनका जो एंगल है, अब साइड जो रेगुलर पॉलीगन में कितने भी हो सकती है, तो सभी के लिए हमने एक जनरल फार्मूला बना लिया कि जो उनके इंटीरियर एंगल का सम होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हैविंग n साइड, जिसमें n साइड है, कितनी साइड है, n। ये n की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। अगर 3 हो गया तो इक्विलेटरल बन जाएगा, 4 साइड होगी तो स्क्वायर बन जाएगा, 5 साइड होगी तो पेंटागन बन जाएगा, 6 होगी तो हेक्सागन बन जाएगा। ठीक है। तो उनको जो है इंटीरियर एंगल का अगर हमें सम निकालना है तो वो फार्मूला रहेगा n-2 इंटू में 180 डिग्री, n-2 इंटू में 180 डिग्री, ये उनके इंटीरियर एंगल का सम का फार्मूला रहेगा। ठीक है। इक्वल, सारे एंगल इक्वल होते हैं।
अच्छा, जितनी एंगल होंगे उतने आपके क्या होंगे, साइड होंगे। 3 साइड है तो 3 ही एंगल होंगे, 4 साइड है तो 4 ही आपके पास एंगल होंगे। अगर मुझे एक एंगल का मेजरमेंट निकालना है, मेजरमेंट ऑफ है वन इंटीरियर एंगल, तो हम क्या करेंगे, हमें सारे का पता, पूरा सम कितना है n-2 इंटू 180, और उसको हम n से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो एक एंगल का क्या आ जाएगा, मेजरमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि हमें निकालना एक्सटीरियर एंगल की। अगर हम बात करें, किसकी बात करें, एक्सटीरियर की, ये तो थी इंटरनल की बात। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, ये हमेशा 360 के इक्वल होता है। ये किसी पर डिपेंड नहीं करता कितनी आपकी साइड हैं, ठीक है, ये n पर डिपेंड नहीं करता। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है, 360 के बराबर होता है। और इसी तरीके से मेजरमेंट ऑफ है वन एक्सटीरियर एंगल जो है वो क्या होगा, सबका सम 360 और डिवाइडेड बाय n, उसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये फार्मूले आपको याद करने हैं। तो इसके साथ आपका 8th क्वेश्चन क्या रहेगा, तो 8th का फर्स्ट पार्ट है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड आपको निकालना इन रेडियन और डिग्री ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। कि एक रेगुलर पेंटागन है, उसका इंटीरियर एंगल का आपको मैग्नीट्यूड, यानी कि एक एंगल की बात कर रहा है, कितने की, एक की, तो वो आपको रेडियन में भी निकालना है और डिग्री में भी निकालना। तो इंटीरियर एंगल अगर एक की बात करता है तो उसका फार्मूला हमें पता है, वो क्या होगा, n-2 इंटू 180 और अपॉन में n की वैल्यू कितने पेंटागन में 5 साइड होता तो n की वैल्यू 5 होगी, तो 5 - 2 3, 180 डिग्री और अपॉन में 5 से इसको कैंसिल आउट किया, 5 3 जा 5 6 जा, 36 की मल्टीप्लाई इसके साथ की तो 108 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ये तो आपका डिग्री आ गया। अब इसको हम चेंज कर देते हैं रेडियन में। रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपॉन 180 चाहिए, पाई अपॉन 180, ठीक है। 36 3 जा और 36 5 जा, तो 3 पाई अपॉन 5 रेडियन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब है 8th का सेकंड पार्ट, एक्सप्रेस इन रेडियन एज वेल एज डिग्री द एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड 40। तो अब की बार सीधा हमें n की वैल्यू दे दी 40, ठीक है, साइड हमें पता लग गया कितनी है, रेगुलर पॉलीगन है, तो एंगल हमें निकालना है। एंगल की बात करता है, इसका मतलब इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है, और इंटीरियर एंगल का फार्मूला हमें पता ही है कि n-2 इंटू 180 डिग्री और अपॉन में n होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पोर्ट n की वैल्यू पुट कर देंगे, तो इंटीरियर एंगल हमारे पास डिग्री में आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है।